ओके कहने बात है। देखो मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे बोला, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। मन से पढ़ना आदित्य प्रकाश। शैतान लगता है बाबू पीछे वाला रिवीजन नहीं करता तब नहीं ना समझ में आता जी। अरे मेरे क्लास में वो 2 सेकेंड का थर्ड क्लास का बच्चा भी बैठेगा, समझ में आ रहा। आप 8 में जाके नहीं समझ रहे बाबू, मतलब सर रिवीजन नहीं मेरा कर रहा, मन से एग्जाम पढ़ना चल रहा था। है ना। मन से पढ़ाए तो जो भी एग्जाम चल रहा था अब खत्म ना हो गया, अब उसको जो भी छूटा है उसको वीडियो देख के कंप्लीट करो। देखो मेरे लाल शांति से सुनना। तो हम आपको क्या बता रहे बाबू, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो यहाँ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में क्या किया जाता है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में बाबू आपको हमेशा वो एक्स वाला चाहे वाई वाला टर्म रहेगा, इक्वल टू साइन रहेगा, इधर कोई नंबर रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहां से करना क्या, इस एक्स को अकेले करना रहता है। एक्स के साथ अभी 2 भी है 3 भी है। तो लीनियर इक्वेशन में करना क्या रहता है, पहले आपको मोटो दिखाई देना चाहिए। तो एक्स को अकेला करो, मतलब एक्स के साथ जो भी नंबर वगैरह है ना सबको बाबू उठा उठा के इधर लेके जाओ। कहां लेके जाओ, राइट साइड। और एक्स को अकेला कर दो ऋषिकांत। जब एक्स मेरे अकेले हो जाएंगे, सिंगल हो जाएगा, तो इधर कोई नंबर वगैरह आएगा, आएगा ना कुछ नंबर वगैरह। तो x बराबर ये जो नंबर आएगा यही क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया। क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया। ठीक। तो कल आपको बताए थे भोला मेरा, क्या बताए थे सर, कि अगर प्लस को राइट साइड लेके जाते हो, प्लस को अगर राइट साइड लेके जाते हो कार्तिक, तो माइनस हो जाता है ना बाबू। माइनस को बाबू है ना राइट साइड से इधर लाते हो तो प्लस हो जाता है। माइनस को बाबू राइट साइड लेके जाते हो तो प्लस हो जाएगा। प्लस को उठा के इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा। डिवीजन को मेरे लाल इक्वल टू साइन के इधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में बदल जाता है। मल्टीप्लिकेशन से बाबू इधर उठा के लाइएगा तो डिवीजन में बदल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन को राइट साइड लेके जाइएगा मेरे लाल तो डिवीजन में बन जाएगा। और इसको इधर लाइएगा तो आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये साइन कन्वेंशन याद रखना, मतलब इधर से डिजिट को उठा उठा के राइट साइड लेके जाना। और एक्स को बाबू अकेले अनाथ बना दो, एक्स को अनाथ बना दो, एक्स के साथ किसी को ना रहने दो। ठीक। तो यही प्रोसेस कैसे कैसे करोगे, यही स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। कल एगो क्लास हुआ है, जिसका जिसका छूटा है वीडियो देख लेगा, है ना। काव्या निशांत ऋषि वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट मेरे लाल। ठीक। ठीक बोला, आगे समझना। तो देखो क्या है बाबू मेरे, आए सर कल तो बताए थे जैसे x/6 बाबू, अब बराबर मान लो -2 है। बच्चा बच्चा धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे, आज थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे आगे पहुंच जाएंगे। तो ये 6 क्या है, डिवाइड में ना है मेरे लाल। अरे 3/2 तो ये डिवीजन लाइन होता है ना। हाँ सर समीक्षा पहले समझ लो। तो ये 6 डिवाइड में, अब हमने आपको क्या बोला, एक्स को अनाथ बना दो, जिसका कोई नाथ ना हो, अकेले कर दो, है ना, लवारिस बना दो एक्स को। ठीक सर। तो 6 को इधर लेके जाओ। तो 6 को इधर लेके जाओगे तो उधर जाएगा, तो कौन से रूप में जाएगा ये समझना। तो म्यूट कर दीजिए। इधर डिवाइड में ना है, तो इधर जाएगा मेरे लाल तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। म्यूट करो बोला मेरा। इधर डिवाइड में ना, हाँ सर। तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब क्या बाबू -2, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 - 6 कितना, -12 हो जाएगा, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू ऋषिकांत, एकदम बेसिक बेसिस से सिखा रहे हैं श्रीकांत। आप लोग की गलती नहीं बाबू, आप लोग कहीं भी पढ़ोगे ना ऋषिकांत भोलाते, स्कूल का सिलेबस पढ़ाया जाता है। आपको क्या आता है नहीं आता किसी को कोई इंडिया में नहीं मतलब है मेरे लाल। जो सिलेबस है पढ़ाया जाएगा। बेसिक से कोई नहीं पढ़ाता है, लीनियर इक्वेशन है आपको पढ़ाया जाएगा ना 8 में बाबू, तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना के 2 4 क्वेश्चन बना के 2 दिन में खत्म। हम यहाँ पे आपको बाबू एकदम बेसिक से कि कैसे कैसे ब्रेक करोगे। तो ये सब स्टेप्स क्लियर होगा तो बड़ा वाला क्वेश्चन ऐसे ही कर लेंगे सर, है ना। ये छोटा छोटा क्लियर करते जाओ, क्लास खत्म होता है एक बार अपने मन से प्रैक्टिस कर लेना। हाँ सर ये तो पता है सर, इस टाइप का कल हुआ था। 7x है मेरे लाल, अब बराबर मान लो मेरे लाल 14 है ना। ठीक सर। अब आपको हमने क्या बोला, x को अकेला करो। तो 7 के साथ x मल्टीप्लाई में ना मेरे लाल। हाँ सर। 7 के साथ बाबू x के साथ 7 नहीं कुछ सम बोला तो मल्टीप्लाई में है। दो नंबर अब वो वेरिएबल के बीच में नहीं सिंबल होता तो मल्टीप्लिकेशन समझते हैं सोना। मल्टीपल
अब ये 7 को बाबू आपको एक से अकेला करो तो 7 को राइट साइड लेके जाओ, तो 7 राइट साइड जाएगा तो कैसे जाएगा यही सीखना है ना। इधर +7 होके जाएगा कि बाबू -7 होके जाएगा, कि डिवाइड में जाएगा, कि मल्टीप्लिकेशन में 7 होके जाएगा, कौन से रूप में जाएगा, यही तो बच्चा को सीखना होता और क्या होता है। यही सीख लिया जिंदगी सवर गया, है ना बाबू। हाँ सर। तो देखो इस 7 इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में ना मेरा लाल। हाँ सर। एक्स के साथ मल्टीप्लाई तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो डिवाइड में कैसे जाएगा 14 डिवीजन, ये डिवीजन देता है, डिवीजन कहाँ नंबर के नीचे 14 है, 14 के नीचे 7, है ना। ठीक हो गया। अगर कटता है तो काट देना, 2 टाइम में कट जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 2 हो गया, है ना। यहाँ x की वैल्यू -12 हो गया। ठीक मेरे लाल। नेक्स्ट बोला, धीरे धीरे एक्सलेटर आगे बढ़ाएंगे। आए सर, माइनस बाबू जैसे बाबू है ना 5x रहे, अब बराबर बाबू माइनस बाबू 6 रहे, तो डरेगा, काहे डरेगा, माइनस आ गया सर, है ना, समझना। ठीक है ना बाबू मेरे। हाँ सर। या तिवारी वीडियो ऑन करो जी, देखो कैसे करोगे। -5x है बराबर -6 हो गया। अब किसको लेके जाएंगे सर, एक्स के बगल में 5 मल्टीप्लाई, तो इस पूरे को लेके जाओ, -5x को लेके जाओ, तो -5 जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना मुन्ना ना, ना ना, -5 जाएगा तो प्लस नहीं होगा, ये ध्यान देना। 5 के साथ मेरे लाल, है ना बाबू, एक्स के साथ 5 क्या बाबू मल्टीप्लाई में ये बाबू एक्स के साथ 5 क्या मल्टीप्लाई में है ना। ठीक। तो ये -5 अगर इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, एक्स बराबर -6, -5 राइट साइड जाएगा डिवाइड में, है ना, तो ये पूरे जाएगा तो -5, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर देखो x-5 बराबर अगर 6 है, ये अलग टाइप है वो, ये अलग टाइप है, इसमें -5 इधर जाएगा तो -5 इधर जाएगा +5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में ऋषिकांत ऋषित, है ना। हाँ सर। तो ये राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक सर, है ना। हाँ सर। तो x बराबर माइनस माइनस मर जाएगा, माइनस माइनस मरेगा ना ऊपर नीचे जी। हाँ सर, तो कितना बच जाएगा 6/5। फिर आपको क्रॉस चेक करे लगी बताते हैं, है ना। ठीक मेरे लाल, है ना भोला, कैसे आपका आंसर गलत है कि सही है कैसे चेक कीजिएगा। देखो क्रॉस चेक कैसे करोगे बाबू, वो भी समझाइले चलते भोला मेरा। हमारा जो आंसर आया बाबू मेरे, वो सही है कि गलत है कैसे पता चलेगा बाबू अव्य तिवारी। तो देखो एलएचएस में जहां एक्स वाला टर्म रहेगा वहां पे उठाना। एलएचएस में क्या दिया हुआ है सर, कल बताए थे बाबू, इक्वल टू साइन पे बैठ जाओ, इक्वल टू साइन के इधर एलएचएस है, इक्वल टू साइन के इधर आरएचएस। तो एलएचएस में क्या दिया मेरे लाल, 5x दिया हुआ, -5x दिया हुआ, है ना। एलएचएस में -5x दिया हुआ, तो x की वैल्यू रखो यहाँ पे बाबू, -5 इंटू एक्स बराबर कितना रखेगा 6/5 आया, तो 6/5 धरो, -5 हो जाएगा। क्या होगा 5 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -6 बचेगा। तो -6 आरएचएस में -6 है कि नहीं है ना, -6 वही ना सोल्व करके आया, यही ना आरएचएस में मेरे लाल। हाँ सर। तो जब सोल्व किया मेरे लाल तो आरएचएस वाला आ गया, मतलब मेरा आंसर क्या है सर, सही है। तो सर आप इक्वेशन का सबसे अच्छा बात क्या बाबू कि आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो। जैसे समझो, जैसे इसी में है सर, इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे, तो एक्स की वैल्यू -12 आया, तो यहाँ पे बाबू मेरे एक्स की वैल्यू क्या रखो, एक्स की वैल्यू -12 है ना, तो एक्स की वैल्यू -12 अब बटा 6, 6 2 = 12 -2, तो -2 आ गया ना आरएचएस वाला। हाँ, मतलब मेरा वैल्यू क्या बाबू, एक्स पर -2 क्या है, सही है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी करते चलेंगे बोला मेरा। लिखो मेरे ला, लिखो आगे सिखाते हैं। लिखो सपना, लिखो ऋषित बाबू। एगो दूगो होमवर्क देते नहीं बना के भेज तो दुखे के बात है ना जी।
लिखिए बाबू। तभी आपको धीरे धीरे स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे जी। और जितना छूटा है आदित्य प्रकाश सब बाबू कंप्लीट कर लेगा पीछे वाला वीडियो देख के। एगो सात्विक, कार्तिक सात्विक का कंप्लेन अभी मोस्ट हिट लिस्ट में बाबू, मोस्ट वांटेड होता है ना जी, सात्विक का सूर्यांश। सर मेरा अभी कहाँ आप सब लोग आता है आपको? सात्विक का ना आता है, बहुत आप मेरा नाम लेते हैं सर। आपका आपका भी भोला मेरा सूर्यांश बाबू। सर हम कहाँ कुछ करते हैं घर में, हम तो कुछ बनवासी भी नहीं करते हैं। यही तो दुख की बात है बाबू, कुछ नहीं करते हो, आपको पढ़ना रहता पढ़ते भी नहीं हो। पढ़ते हैं सर। अपने ना बोला बाबू कुछ नहीं करते हैं, है ना। तो बाबू कुछ कुछ पढ़ाई भी करना है। आप मेरा नाम लेते हैं सर। हम पूछे मम्मी से कि आप मेरा कंप्लेन किए हैं, तो फिर वो बोलती है कि तुम्हारा ने सात्विक करता है बनवासी उसका किए हैं। अच्छा, मम्मी को बाबू धमकाते हो जी। नहीं नहीं सर। लिखो जल्दी बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। देखो बाबू, रिजल्ट आया बोली काव्या, क्या आ रहा बाबू? काव्या कल आ रहा है। बढ़िया से बाबू एकदम फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा, फ्रेम में लगा के बोली टांग देंगे। हो गया सर। चलो नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझते हैं अब तो। सर एक सर मिनट। मेरे 98 आए मैथ्स से 100 में से, मैथ्स में। अच्छी बात है, सारे बच्चे का बाबू 98 99 लाया है। कोई कोई बच्चा 9 वाला बच्चा बाबू 80 में 80 लाया है। सर मेरे भी 80 में से 80 है। अच्छा ठीक है, फोटो खींच के भेज देना। सर आपने कहा था उसके फुल आएंगे, आप कुछ दोगे? देंगे बोला, जरूर देंगे बाबू, दिक्कत क्या है बाबू। जिसका एक फुल में फुल है बाबू उसको 200 का प्राइज बाबू, कुछ क्या देंगे, 200 बोले थे देने के लिए बोला मेरा। सर साइंस और मैथ्स का मिला के 200। नहीं मेरे लाल, मैं फुल में फुल, जैसे आपका मैथ मान लीजिए 100 मार्क्स का तो 100, चाहे साइंस में 100 है तो 100। तो सर अगर दोनों में 100 है तो फिर 400। बोली बड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करती हो बाबू। मोटा चूना लगेगा सर को। चलो बाबू। मम्मी पर देखो ना सब। आप लोग का सब शौक पूरा होगा बाबू, अभी थोड़ा सा बच्चे वगैरह बढ़ने दो, आप लोग के फ्रेंड सब आने दो, है ना। सर मेरा फ्रेंड ये बोल रहा था कि फाइव का हंड्रेड का प्राइस मतलब देंगे। अच्छा ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सर 200 500 का। 400 सर बाबू, मेरा है ना। फ्रेंड बोल रहा था। तो बोल रहा था तो नंबर भेज देना हमको। देखो बाबू, सारे का फ्रेंड बोलता बोला, है ना, बेचारी बाबू है ना, पलाक्षी के बहुत सारे फ्रेंड बोल रहे बोला। अब आने में क्या होता है, वो सब शर्म करते रहता है, कैसे पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, जो आता है वो जाता नहीं बोला मेरा। तो पहले कन्विंस करना पड़ता है ना बाबू की। इसीलिए जो भी फ्रेंड है सबका नंबर भेज दीजिएगा, इधर से बाबू कन्विंस कर दिया जाएगा। सर पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था फर्स्ट क्लास में, फिर लगता था, फिर आगे ठीक हो गया। हाँ भोला, तो वही होता, फर्स्ट फर्स्ट टाइम में हेजिटेशन रहता, बहुत पेरेंट्स को हेजिटेशन रहता है भोला मेरा, इसीलिए आ नहीं पाते हैं, है ना। तो इसीलिए जो भी फ्रेंड सबका नंबर है भेज दीजिए, है ना बाबू, इधर से बात कर लिया जाएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, आए सर की सर ऐसा का हो गया ना। हाँ अब थोड़ा सा और समझना। अभी आपको एक्स के साथ मल्टीप्लाई बताए, डिवाइड बताए, दोनों रहेगा तो होता है ना। हाँ सर, जैसे बाबू 3/5x, अब बराबर बाबू मान लो बाबू कितना हो जाए मेरे लाल, है ना बाबू, है ना, 6 बटा बाबू 10 हो जाए, माइनस में, माइनस बाद में करेंगे। तो डर जाएगा? नहीं डरेगा। देखो कैसे करोगे मेरे लाल, समझना है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। म्यूट करो जी।
कैसे सर? जैसे आप बाबू चाहो, म्यूट करो बाबू, नहीं तो सबको म्यूट करके पढ़ाएंगे। 3/5x बराबर 6/10 है। तो आप चाहो बाबू पहले 5 को इधर भेज दो, या आप चाहो तो पहले 3 को इधर भेज दो, या आप चाहो बाबू तो दोनों को भेज दो, जैसी आपकी इच्छा है ना। आप एक एक डिजिट करके भी भेज सकते हैं विराज, है ना बाबू। नहीं तो बाबू टोटल भेज सकते हो। देखो कैसे करना, हम सर एक एक डिजिट करके भेजते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो मान लो 5 डिवाइड में है, अगर 5 को इधर भेजोगे मेरे लाल तो 5 डिवाइड में ना है, तो 5 इधर से इधर जाएगा ऋषिकांत, तो डिवाइड से इधर जाएगा, कैसे होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बात समझो, पहले समझ लो उसके बाद लिखना। ठीक सर, तो 5 हट गया, फिर 3 अभी क्या मल्टीप्लाई में ना बाबू, तो मल्टीप्लाई में मेरे लाल अब ये इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, अब ये बताया था बाबू, डिवीजन राइट साइड जाएगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन राइट साइड जाएगा डिवीजन, बताए थे ना, इसी दिन के लिए ना बताया मेरे लाल। माइनस को राइट साइड लोगे प्लस, प्लस को राइट साइड लोगे माइनस, डिवीजन को लेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को लेंगे डिवीजन, है ना। चलो ठीक है सर, पहले समझना शांति से। तो यहां से बाबू 5 उधर चल गया, ठीक ठीक सर। तो 5 जब इधर से इधर चल जाएगा मेरे लाल, तो यहां से 5 हट जाएगा ना। आज सर मतलब क्या मेरे लाल, 3x बराबर 6/10 मल्टीप्लाई 5, 5 इधर चल गया तो बाबू डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा, इधर नीचे रहेगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब 3 के साथ x क्या है बाबू सूर्यांश, मल्टीप्लाई में विराज, x के साथ 3 मल्टीप्लाई, तो राइट साइड जाओगे तो डिवाइड में होगा, तो x बराबर कितना 6/10 बाबू मल्टीप्लाई 5 हो गया। आई इधर जाएगा तो नीचे चल जाएगा, ऊपर ना तो ये जाएगा तो नीचे जाएगा, हो गया। अब इसको मेरे लाल सिंप्लीफाई कर लो, वही x की वैल्यू आएगा, शांति से समझ, बच्चा बच्चा की तरह। तो 5 से 10 2 और 3 से 6 2, ये 2 2 कैंसिल तो कुछ नहीं बचा, अरे कुछ नहीं ना बचा बाबू, कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, तो x की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो x बराबर जो 1 आया बाबू वही इस इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब मेरा आंसर आया जो समीक्षा सही है कि गलती और अध्ययन सोनम कैसे चेक करोगे, तो ऐसे चेक करेंगे। इसको अगर क्रॉस चेक करने आ जाए बाबू मेरे तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे भोला मेरा, है ना। तो अभी धीरे धीरे बाबू, अभी आपको एकदम बच्चा बच्चा की तरह सिखा रहे हैं भोला मेरा कि नहीं। अच्छा, अब ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के इधर वाला वैल्यू को LHS कहा जाता है, इक्वल टू साइन के इधर वाले को हम लोग LHS कहते हैं, या ध्यान देना। इक्वल टू साइन के इधर जो रहता है RHS रहता है, क्या होता है RHS होता है, नाम है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो x की वैल्यू कहाँ रखना देते प्रकाश, LHS में, जो LHS है बाबू वहां पे x की वैल्यू निकल रखना। मतलब क्रॉस चेक कैसे करेंगे मेरे लाल, मेरा आंसर सही है कि गलत है, तो LHS से चलेंगे, कहां से चलेंगे LHS से। LHS में क्या है सर 3/5x है ना, और सर अब 3/5x है बाबू मेरे, तो x की वैल्यू कितना रखोगे 1 रखोगे, 3/5 x बराबर कितना है सर 1 है सर, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 कितना 3 है ना, और नीचे 5 हो गया, है ना। हाँ सर हो गया। आए सर RHS वाला आया, RHS में 6/10 इसमें नहीं आया, तो नहीं है मतलब गलत है ना मेरे लाल। 6/10 को बाबू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे मेरे लाल, काटो ना जी, छोटा करो ना जी, तो 3/5 ना होगा जी। अरे बाबू 6/10 को अगर काटेंगे मेरे लाल तो 3/5 होगा, है ना, तो 3/5 है ना ये अल्टीमेटली बाबू। हाँ सर, तो आपका RHS वाला आ गया मेरे लाल। नेक्स्ट बोला, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से समझेगा। 427, जैसे 9/4 भोला x बाबू, फिर इसी में भी अभी आपको हमने क्या किया, सबसे पहले प्लस रख के किए, माइनस रख के किए, डिवाइड रख के किए, है ना बाबू, मल्टीप्लाई करके किए। अभी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सेम है, फिर बाबू इसी में प्लस आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा हो जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे कितना हो जाएगा बाबू 7 बाई मान लो बाबू 3,
नहीं हो सकता, बस समझना। ठीक, तो कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालो। तो आपको करना क्या रहता है, एक्स की वैल्यू मतलब एक्स को अकेला करो। क्या करो, एक्स को अकेले कर दो, अनाथ बना दो। एक्स को अनाथ बना दीजिए। कैसे अनाथ बनाइएगा वही सीखना है। तो बारी बारी से बाबू, या तो आप दोनों डिजिट को भेज सकते हो, नहीं तो हम लोग बच्चा सर तो बारी बारी से करेंगे। तो 4 इधर जाएगा, तो 4 इधर जाएगा मेरे लाल, तो इधर कितना बचेगा, 9x बचेगा। 7/3 है ना। 4 इधर जाएगा तो किस रूप में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। 7/3 मेरे लाल, 4 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई जाएगा। हो गया सर। नेक्स्ट मेरे भोला, 9x बराबर 7 4 जा कितना, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, मल्टीप्लाई कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। चलो आगे देख लेते हैं। अभी 9x किस में है, x के साथ 9 बाबू आदित्य प्रकाश मल्टीप्लाई है। तो अब इसको राइट साइड लेके जाओ। x के साथ 9 मल्टीप्लाई में ना मेरे लाल, तो ये राइट साइड जाएगा। तो राइट साइड जाएगा तो कैसे जाएगा सोचना। x के साथ बाबू 9 मल्टीप्लाई में है, तो 7/3 है सर, मल्टीप्लाई 4 है। अब ये राइट साइड जाएगा, तो राइट साइड कौन रूप में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन राइट साइड जाएगा तो डिवीजन। डिवीजन मतलब नीचे बाबू मेरे। हो गया, बस यही करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बाबू मेरे। x बराबर 7 4 जा 28 हो गया, 9 3 जा 27 हो गया कि नहीं रिसित। अब जो x अकेला हो गया ना जी, x अनाथ हो गया, अनाथ हो गया तो छोड़। जो x बराबर जो वैल्यू है ना, यही सोल्यूशन होता है। आए सर मेरा आंसर गलत है कि सही है, कैसे पता चलेगा, क्रॉस चेक करेंगे मेरे लाल। मेरा आंसर सही है सर कि गलत है, तो इक्वेशन का यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। एलएचएस में वैल्यू रखना, जिसमें एक्स वाला टर्म होगा, जहां जहां एक्स होगा वहां वहां वैल्यू रखना पड़ेगा। तो 9/4x एलएचएस से चलेंगे। x बराबर कितना रखेंगे, 28/7 रखेंगे, है ना सर। हाँ सर, तो 9/4x इसका मल्टीप्लायर अध्यसनम 28/7। देखो कैंसिल होता है, हाँ सर कैंसिल होता है, छोटा करके लिखो। 9 के टेबल में 27 3 टाइम में, 4 के टेबल में 28 7 टाइम में, कितना आ गया 7/3 आ गया। आरएचएस में यही ना 7/3, समझो समझो, यही ना 7/3 वही ना आया है। हाँ सर, तो आरएचएस आ गया कि नहीं आ गया, तो आरएचएस आ गया मेरा लाल, मतलब मेरा जो एक्स बराबर वैल्यू आया है सही है ना। लिखो थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाते हैं, लेवल राइज करते धीरे धीरे, है ना बाबू ऋषिकांत। अच्छा बाबू मेरे ब्लर आ रहा है इसको। अब इसी में क्या आएगा भोला, मेरा प्लस माइनस आएगा। पता नहीं जूम का सेटिंग गड़बड़ हुआ है क्या बोला, पहले इतना दूरी तो पूरा बोर्ड आ जाता था। लिखो बाबू। ठीक तो है सर। लिखे विराज, समझ में आता है विराज बाबू। हाँ सर समझ में आता है। लिखो बोली सपना, धीरे धीरे अब तेज हो जाना सपना बोली। और संडे को आके नहीं तो कूट देते बोली, है ना सपना, नहीं क्या बोली। ए स्नेहा कब जा रही हो जी, बोले ए स्नेहा यस सर। कब जा रही हो जी। सर 4 को। पंडित जी बोले बोले 4 को बाबू कि 4 को जाइएगा शुभ होगा। सर आप संडे को आ रहे हैं क्या? हाँ बोले कहाँ हो, बोले जहाँ रहोगे वहीं जाके पिटेंगे जी। सर नवादा में है। अच्छा, नवादा का मेरा बच्चा कौन है बाबू, क्लास 10 वाला है नवादा में।
और अभी नहीं आई है। बिना भागा कहीं जल्दी लिखो जी। नेक्स्ट मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाता है। अच्छा ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चैप्टर बनाओगे ना राध्या सोनम पलाक्षी वंशिका, तो वहां पे बाबू लास्ट में बाबू इक्वेशन बनाने ला आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब ना सोल्व कीजिएगा जी। आधे बच्चे का बाबू मैथ क्लियर नहीं होता है, क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि बेसिक गड़बड़ है, कैलकुलेशन में गड़बड़ है, तो कहां से सही होगा। नेक्स्ट मेरे लाल, जल्दी लिखो। हो गया सर। चलो ठीक है, बोलो। नो सर हाँ सर जल्दी हो जल्दी गया, लिखो, बोलो। हो गया। चलो ठीक है बाबू मेरे। देखो बोला मेरा, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेगा, है ना। जल्दी करो बाबू, टाइम नहीं जी, पढ़ना भी बहुत सारा। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेगा। अगर वीडियो लाइक करेगा तो बोलना भरा मेरा, है ना। आज नेक्स्ट बाबू 428 नंबर। देखो बाबू मेरे क्या है ना सर। और सर सब बड़ा आई सर, ये तो क्या वो बोला। बड़ा रहा है सर। ब्लड जा रहा है जी। अभी आप लोग का 5G वाला आया नहीं है, बोला मेरा। ठीक है 5G सर, वाला आएगा। डर तो नहीं है वैसा। चलो बोला मेरा। देखो बाबू नेक्स्ट मेरे भोला, तो ये तो कहानी हुई सर, है ना। अब इसको देखो डायरेक्ट कैसे करोगे सर, इतना करेंगे थक नहीं जाएगा, है ना। देखो डायरेक्ट कैसे करोगे। जैसे 11 बटा बाबू मान लो 12x, इधर कोई एक ही डिजिट रहेगा तब मेरे लाल, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, समझना है ना बाबू, कि नहीं। तो डायरेक्ट कैसे करोगे मेरे लाल, एकदम आसान है सर, कुछ नहीं करेंगे, उतना काहला स्टेप बाय स्टेप करेंगे। x बराबर 7/9 है ना। ठीक से ये बाबू 11/12 है ना। तो सोचो ना आखिर मैजिक क्या होता है, समझना। देखो एक्चुअली होता क्या है, शांति से समझना। 4 नीचे था, है ना बाबू, राइट साइड लेके गया ऊपर आ गया। बात समझो। इसका फाइनल स्टेप अगर देखते हैं मेरे लाल, हाँ सर दिखाइए ना, देखो ना। 4 मेरा क्या था मेरे लाल, नीचे था, इधर गया ऊपर चल गया। 9 मेरा ऊपर में था मेरे लाल, मल्टीप्लिकेशन में था, राइट साइड आके बाबू डिवीजन में हो गया। मतलब ये 4 9 बटा 4 है मेरे लाल, इधर जाके क्या हो रहा है, 4/9 हो रहा। बात समझ में आता है। उधर क्या कर रहा है गुरमीत, है ना। मतलब 4 9/4 है ना बाबू, इसको इधर लेके गए हैं, तो 4 बटा क्या हो गया, 9 हो गया, उलट गया है। 9/4 है, 9/4 है, ये राइट साइड गए हैं तो 4/9 हो गया है। यही ना मैजिक हुआ है। अच्छा, तो इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं सर, वो तो आपको समझाने के लिए लाइन बाय लाइन के। मतलब क्या मेरे लाल, मतलब ये बाबू कि x बराबर 7/9 है ना, मल्टीप्लाई मेरे लाल मल्टीप्लाई। अब 11/12 है ना, तो ये राइट साइड जाएगा तो 12 ऊपर चल जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। बस बात खत्म, मामला हजम, कि नहीं ऋषित। ये 12 है मेरे लाल, तो 12 इधर ऊपर चल जाएगा, ऊपर हो गया। 11 ऊपर में मेरे लाल, तो वो नीचे आ गया, कि नहीं। बात हो गया खत्म। अब यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे,
12 7 जा कितना 84, 11 9 जा 99, है ना। अब ये जो आपका आंसर आया सही है कि गलत है कैसे पता चलेगा? तो इसका क्रॉस चेक कर सकते हो मेरे भोला। क्या कर सर सकते हो? 3 से क्रॉस चेक। कटेगा सर, Six 12 अच्छा 9 अच्छा भोले मेरे, 3 से कटेगा तो काट दो मेरे लाल। अगर अच्छा 3 से कटेगा 33 और 3 से कटेगा मेरे लाल तो 28 हो जाएगा। 28/33 हो जाएगा मेरे लाल, है ना। अब ये जो आंसर है मेरे बाबू 28/33 वो सही है कि गलत है? देखो चेक करके देख लो मेरे लाल, है ना। चेक करके देखो भोला मेरा। एलएचएस से चलेंगे, कहाँ चलेंगे बाबू? एलएचएस से 11/12x है, यही है ना। अच्छा अब 11/12x है भोला मेरा, तो इतना बाबू रेसित समझ में आ जाना चाहिए। 11/12 है बाबू मेरे। एक्स की वैल्यू कितना सोचो सोचो, 28/3 आया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 28/3, हो गया। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, अगर छोटा होता है तो कर लो मेरे लाल। हाँ सर होता है सर। 11 के टेबल में 33 कितना 3 टाइम में बाबू, इसको काटो 4 से मेरे लाल, तो 4 से बाबू 3 या 4 से काटेंगे तो 7, है ना। तो क्या बच गए बाबू 7/3 मल्टीप्लाई 3 कितना 9, तो यही ना 7/9 है कि नहीं है। मतलब मेरा जो आंसर आया मेरे लाल वो सही आया। आरएचएस में यही ना 7/9, वही आरएचएस वाला तो चीज आ गया। एलएचएस में वैल्यू रखोगे आपका आरएचएस आ जाएगा। तो इक्वेशन बाबू बहुत अच्छा मैथमेटिकल ऑपरेशन है बोला। क्वेश्चन सोल्व कीजिए, वैल्यू रख के चेक कीजिए आंसर है कि नहीं है। आ गया आंसर तो ठीक है, नहीं आया तो बाबू मामला गड़बड़ होता है। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, अब आगे समझना। तो इतना हो गया भोला मेरा। अगला टाइप बाबू, है ना, नहीं भोला मेरा। नेक्स्ट बाबू मेरे 429 समझना। आई सर 3x + 3 बराबर कितना बाबू 6 है। अब इसको कैसे करोगे? अभी तक जो भी टर्म किए मेरे लाल, एक्स के बगल में से हमेशा एक के वोट रहा था। अभी अभी तक जो भी क्वेश्चन किए हो सब ऐसी ना था बाबू। एक्स के बगल में एक ही था, एक ही इधर टर्म था। अब इधर कै गो टर्म हो गया? 2 गो टर्म हो गया, है ना बाबू। इधर कै गो टर्म हो गया भला मेरा? 2 गो टर्म हो गया जी। तो कैसे करोगे? तो इजी है सर। अब इसको में तरीके होते हैं कि नहीं बाबू मेरे, इसका तरीका होता है। क्या तरीका होता है भोला मेरा? समझना है। किसका अनम्यूट है जी मेरे? है ना अंकित, म्यूट करके रखो अंकित, म्यूट करके रखो। देखो कैसे करोगे। 3x + 3 बराबर 6, तो पहले किसको भेजेगा? E3 को भेजेगा। यहाँ 4 कर देते सर, नहीं तो 3 3 में कंफ्यूजन हो जाता है सर। 4 कर दो। तो पहले 3 को भेजेंगे कि 4 को भेजेंगे? किसको भेजेंगे ये सोचना। तो हमेशा बाबू समीक्षा पहले हमको करना क्या है, एक्स को अकेला करना। टारगेट मेरा क्या है सर लीनियर इक्वेशन में? मेरा टारगेट ये है बोला कि एक्स को अकेला करना है ऋषभ बाबू। एक्स अकेला कर दिया, आंसर आ गया। अब वही तरीके होते कि कैसे कैसे अकेला कीजिएगा, है ना, सिंगल कर दो। तो उसका तरीका होता मेरे ला, सबसे पहले 3 को भेजोगे कि 4 को भेजोगे, कैसे पता चलेगा? तो बाबू जब भी बाबू है ना एक्स के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन रहेगा ना, तो पहले जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला है उस टर्म को भेजा जाता, ना कि पहले 3 को भेज देना। 3 को भेज देगा तो बच जाएगा आपका बी। अगर 3 को इधर राइट साइड भेज दिया तो बाबू गलत हो जाएगा, है ना। ठीक, 3 को राइट साइड अगर भेज दोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो किसको भेजोगे? प्लस माइनस वाले को। ठीक, बस। तो 4 को इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा? 3x। 6 हो जाएगा, 4 इधर जाएगा। 3 को नहीं भेजना, 4 राइट साइड जाएगा तो कितना होगा? -4 में हो जाएगा। बताइए क्या? +4 राइट साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे ला
3x बराबर 6 माइनस 4 कितना 2 है ना। और सर अब उसके बाद किसको भेजना बोला मेरा 3 को भेजना, किसको भेजना 3 को भेजना है ना। तो ये छोटी छोटी बात पे ध्यान देना ऋषित। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई ना cos, तो मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा है ना। तो जितना आपको कॉन्सेप्ट था सारा आपको बता दिया, बस कुछ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन जाएगा डिवीजन है ना, मतलब आपको पहले एकदम बेसिक स्टेप बाय स्टेप लेके गए हैं एकदम x+1 से सबसे छोटा से बता। अब 3 के साथ x मल्टीप्लाई तो ये राइट साइड जाएगा मेरे लाल, तो x बराबर कितना 2/3। तो x अकेले हो गया तो यही x का आंसर आ गया। अब मेरा आंसर सही है कि गलत है सर कैसे पता चलेगा, तो वही गीत गाएंगे मेरे लाल है ना। क्या करेंगे बाबू यही गीत गाएंगे भोला मेरा। कैसे गाएंगे सर है ना, इक्वेशन से बाबू LHS में चलेंगे क्रॉस चेक। है ना क्रॉस चेक का मीनिंग तो वो हो गया ना गलत चेक। बाबू इसको फिर हमने जो बनाया बाबू उसको क्रॉस चेक करें बाबू कि मतलब फिर से चेक करें कि सही है कि गलत है ना, बाकी इसका ज्यादा मीनिंग नहीं निकालना। LHS से बाबू क्या है सर 3x+4 x की वैल्यू कितना आ गया 2/3 पुट करो आंसर लूटो। तो 3 मल्टीप्लाई x बराबर कितना 2/3 सर +4। अब ये कैलकुलेशन आता है तो ठीक है, नहीं आता बाबू तो 4 से 5 में मोस्ट वेलकम है। 3 3 ऊपर नीचे मर जाएगा, क्या बचेगा 2+4। 2+4 कितना 6। RHS में है कि नहीं बाबू RHS है हाँ सर। मतलब मेरा जो आंसर था भोला मेरा x बराबर 2/3 सही है। लिखो मेरे लाल। सर ब्लर आ रहा है। अच्छा जी, डाटा शैतान खत्म कर देता था कहता ब्लर आ रहा है। इवनिंग सर। बाय सर। ए बाई सर कुटाई सर के लिए कहा जी बाई सर। लिखो मेरे लाल। तो आपको एकदम स्टेप इससे बेसिक बाबू लीनियर इक्वेशन में इस तरह से कहीं भी पढ़िएगा कोई नहीं पढ़ाएगा ये सर क्योंकि बाबू हाँ भोला सर साइंस पढ़ाएंगे। आपकी टर्न आएगी बाबू आपको बताया जाएगा। कहीं भी बाबू आप पढ़िएगा ना जे तो इस समस्या क्या है कि सारे टीचर स्कूल वाला बुक पढ़ाते हैं। अब बुक में सीक्वेंस ऑर्डर में दिया हुआ नहीं मेरे लिए है ना बुक बाबू, इसीलिए बच्चे को समझ में नहीं आता मैक्सिमम को। सर आप कौन सा बुक पढ़ते हैं? ये बाबू आपका है बुक से बाबू, लेकिन सारे बुक का बाबू एक होता है ना बाबू कॉन्सेप्ट एक जगह कलेक्ट करके बताया जा रहा है सब मिक्स कि कर बच्चे देते को हैं। कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप समझाया जाए भोला मेरा। इतना पढ़ लो फिर आप कोई भी बुक से क्वेश्चन बनाओ के बन जाएगा। कर DIY। अच्छा संडे आ रहा है ना बाबू ईश्वराज टेंशन का ले रहे हो, जितना दिए होमवर्क नहीं कंप्लीट रहेगा तो फिर देखो ना बाबू। कब आएंगे? वर्ड मीनिंग याद करेला यूसराज नहीं खाली याद करो ना। नेक्स्ट मेरे लाल जल्दी लिखो जी। देख लिए सर। ऋषिकांत बोला भाई नहीं बैठता बाबू ऋषिकांत। ए ऋषिकांत बाबू भाई 5 में 4 में चल कौन क्लास में चल गया जी 8 में। किसमें दोस्त है वो 8 में। वो कह रहे उसको भी आपका भाई 8 में ऋषिकांत भाई तो बहन है। हाँ बहन अच्छा है तो बहन बहन 8 में बाबू। नहीं बहन तो अभी 4 में गई है। तो उसको कोशिश करो 4 से 5 बैठाने का बाबू। सर ठीक है सर मेरा एक कोशिश दोस्त करते है। हैं। सर मेरा एक दोस्त दोस्त है वो हाँ तो दोस्त है तो उनका नंबर भेज देना।
नंबर भेज देना, बात कर लिया जाएगा, दिक्कत नहीं बाबू। आप भेजोगे भोला, आप बाबू सब बच्चा सब सुतल ही रहता। नेक्स्ट मेरे लाल 2-3 क्वेश्चन देते भोला मेरा। 6/-3x बराबर बाबू माइनस बाबू 5/9। सर क्रॉस चेक भी लिखना है क्या? कर लो बाबू मेरे। नो सर। सर क्रॉस चेक भी करना है? करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर गलत है कि सही है। नहीं करोगे तो प्राण धुक धुक करते रहेगा इस्ता भोली। कर लोगे तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हो जाएगा सर। गुड इवनिंग सर। ए मैन ऑफ लेटर बाबू, इसका मतलब क्या होता है सर? अ मैन ऑफ लेटर। गुड हाँ बाबू, इवनिंग मैन। ठीक है सर, चिट्ठी के साथ आदमी नहीं, सर ए सिक्स लर्न से बना मैन, हुआ आदमी। ए लर्न मैन बाबू, मतलब बाबू चिट्ठी एक से बना हुआ विद्वान आदमी। व्यक्ति। सर की तरह। ओ आप लोग के मम्मी पापा जी की तरह बाबू। सर आपकी तरह। ऐसे मेरे, सर टाइम ऐसे सर मक्खन लगाता है। हाँ बाबू, ये सब शैतान है खाने। नो सर हम बहुत रेड लेटर ऑफ, ए रेड लेटर सर डे बाबू, ए रेड लेटर डे है ना बाबू, लाल चिट्ठी वाला दिन है ना भोला। एन हिस्टोरिक डे भोला, इसको क्या कहते हैं? एन हिस्टोरिक डे। एन हिस्टोरिक डे मतलब महत्वपूर्ण दिन। महत्वपूर्ण दिन बाबू। नहीं हुआ। ए मैन ऑफ लेटर कहने का ये सब बाबू आइडम फ्रेज है। इसके बाद अब खत्म होगा बाबू, उसके बाद बाबू मेरा हम लोग थोड़ा सा प्रोवर्ब्स लिखाएंगे, मतलब लोकोक्तियां है ना बाबू। जैसे लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान, जानना उना कुछ नहीं है बाबू, खाली बाबू हल्ला करना है। हाँ सर। एन इम्पिटिव वेसल्स क्राई सो मच बाबू। यस। खाली दिमाग बहुत बोलता है। हाँ बाबू, अब थोड़ा सा हम लोग इसके बाद चलेंगे इसमें लोकोक्तियां में बाबू, फ्रेजेज जिसको कहावतें, इसको लिखो आप लोग, जाओ भोला मेरा। बाय सर। बाय बाय बाबू, बैच एफ का बच्चा आएगा। सर बैच एफ में क्या होगा आज? साइंस। बैच एफ में बाबू मैथ होगा भोला मेरा, कल परसों साइंस हो जाएगा। साइंस साइंस। साइंस तो सैटरडे को क्या कीजिएगा? साइंस कीजिएगा तो सर टेस्ट। सैटरडे का। गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग सर। टेस्ट ले लीजिएगा सर। सर साइंस से पढ़ाइए। टेस्ट है। सर साइंस पढ़ाइए। कर दीजिए। सर 3 दिन साइंस करेंगे तो फिर साइंस पढ़ने के लिए कुछ रहबे नहीं करेगा, मैथ में ऐसे ही रह जाओगे। सर मेरे हाथ पे अभी चोट आप- लगी इसलिए मैं लिख नहीं पाऊंगा। हड्डी तोड़ दिया अपने बोन। आज हाँ बाबू, आज बात यूनिटरी मेथड का बाबू सब बच्चा फिर गलत किया। बोला मैं कैसे गलत करती हूँ सर? अभी नहीं समझ में आया।